Now here we are looking how to construct negative questions in present perfect tense for passive voice. Here we are looking how to construct negative question in present perfect tense for passive voice. हम यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन देख रहे हैं, हमें किस तरीके से नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस के लिए। नेगेटिव क्वेश्चन मीन्स इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस को ही हम नेगेटिव क्वेश्चन कहते हैं। ग्रामेटिकल टर्म में हम इसे इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं एंड स्पोकन टर्म वी कॉल इट नेगेटिव क्वेश्चन। हम इसे नेगेटिव क्वेश्चन कहते हैं। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस अलग है और नेगेटिव क्वेश्चन अलग है, दोनों डिफरेंट है। आप ये नहीं समझे कि नेगेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस एक ही है। नेगेटिव क्वेश्चन मींस इंट्रो प्लस नेगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस इज डिफरेंट। नाउ नेगेटिव क्वेश्चंस क्या होता है? व्हाट इज नेगेटिव क्वेश्चन? इफ आई टेल यू फ्यू एग्जांपल इन हिंदी, क्या उन्हें आपकी मैरिज में इनवाइट नहीं किया गया है? क्या ऑफर लेटर नहीं लिखा गया है? क्या बुक्स टेबल पर नहीं रखी गई है? क्या पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़ाए गए हैं? क्या क्लास में कंप्यूटर नहीं चलाया गया है? क्या बच्चों को इंग्लिश नहीं सिखाई गई है? क्या उनकी फाइल सबमिट नहीं की गई है? क्या उन्हें ग्राउंड में नहीं दौड़ाया गया है? इस तरीके के जितने भी सेंटेंस होते हैं हिंदी में जो मैंने आपको बताया, यही हमारा नेगेटिव क्वेश्चन कहलाते हैं। ये हमारा नेगेटिव क्वेश्चन कहलाते हैं। हाउ टू आस्क फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। हियर वी आर लुकिंग हाउ टू आस्क सच क्वेश्चन ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। हमें इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से पूछना है कन्वर्सेशन के टाइम में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस के लिए। नाउ फर्स्ट आई टेल यू इट्स स्ट्रक्चर। इट्स स्ट्रक्चर विल बी हैज ऑब्लिक हैव प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस एम्बिथर्ड प्लस बाय पैसिव ऑब्जेक्ट इट मीन्स ऑप्शनल एजेंट प्लस अदर वर्ड देन क्वेश्चन मार्क। Again, has oblique है plus by passive subject plus note plus being plus embittered plus by passive object it means optional agent plus other word then question mark. This is structure for negative question and intro plus negative question sentence. ये हमारा स्ट्रक्चर नेगेटिव क्वेश्चन के लिए है और इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नाउ वी हैव टू यूज दैट स्ट्रक्चर टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस फॉर हैविंग कन्वर्सेशन। हमें कन्वर्सेशन कन्वर्स करने के लिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने के सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, इफ बाय पैसिव ऑब्जेक्ट वी कॉल इट ऑप्शनल एजेंट इज गिवन इन एनी सेंटेंस वी हैव टू मार्क इट, अदरवाइज वी विल हैव टू स्क्रैप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस। ये आपका जो बाय पैसिव ऑब्जेक्ट दिया है इसका मतलब ऑप्शनल एजेंट होता है। यदि आपका ये सेंटेंस में दिया हो तो आप इसे पुट करेंगे, अदरवाइज आप इसको एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि ये बाय पैसिव ऑब्जेक्ट का रूल आजकल नहीं होता। यदि सेंटेंस में क्यों नहीं होता? क्योंकि यदि आप एजेंट मेंशन करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे, अदरवाइज इसको आप एलिमिनेट कर देंगे। आप सिंपल ऐसे लेंगे हैज ऑब्लिक है पैसिव सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन एम्बिथर्ड प्लस अदर वर्ड देन क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को यूज करके सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे। एज वी नोटेड आर पैसिव सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन वी हैव टू यूज हैज मींस ही शी इट एनी नेम एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन लाइक योर फादर, माय ब्रदर, हिज पेट, his sister, my mother, so on, we have to use has because our passive subject is singular noun. Similarly, if our passive subject is plural noun like you, we, they, I is singular but its nature is plural. More than one object we have to use have. समझ गए होंगे आप have और have का यूज किस जगह करना है, आप लोग समझ गए होंगे। नाउ अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके किस तरीके से हमें सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है, और फिर मैं आपका ये जो आपका बाय पैसिव ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसको एलिमिनेट करके भी इसी एग्जांपल को एक्सप्लेन करूंगा।
Our example state, first example, has he not been written a letter by him in a class? Then question mark. Has he not been written a letter by him in a class? Then question mark. This is our example. Its Hindi meaning will be, क्या उसे उसके द्वारा क्लास में लेटर नहीं लिखा गया है? क्या उसे उसके द्वारा क्लास में लेटर नहीं लिखा गया है? That is its Hindi meaning. Now look carefully. अभी आप देख रहे होंगे this sentence has been constructed by using structure. यह हमारा स्ट्रक्चर को यूज करके सेंटेंस की फ्रेमिंग की गई है. Has singular noun has, passive subject is he, then not, been, and be third main verb third form written. Later we call it other word oblique complement. आप इसे कुछ समय के लिए other word समझे. ये by him, ये by passive object जो होता है इसी को हम by him कहते हैं. यही हमारा by passive object है और इसी को हम optional agent कहते हैं. प्लस other word, ये भी ये वाली other word जो है ये वाली लोकेशन है. इस तरीके से हमने सेंटेंस को स्ट्रक्चर का यूज करके फ्रेमिंग किया है. जब कभी भी आपकी लोकेशन हो, लोकेशन मीन्स सिटी, एरिया, एटमॉस्फेयर, मोहल्ला, ग्राउंड, वी कॉल इट क्लास, ये लोकेशन होती है. तो हम इसको हमेशा लास्ट में पुट करते हैं. आप समझ गए होंगे. इस सेंटेंस में एजेंट था इसलिए मैंने एजेंट लिया. यदि इस सेंटेंस में मैं ये बाय पैसिव ऑब्जेक्ट को पुट नहीं करना चाहता हूँ तो मैं इसको एलिमिनेट करूंगा. आप ये सेंटेंस हैज से लेके लेटर तक समझिए. अभी आप इसी सेंटेंस को ये हैज से इस लेटर तक समझिए. हैज सी नॉट बीन रिटन अ लेटर. हैज सी नॉट बीन रिटन अ लेटर. इट्स हिंदी मीनिंग विल बी, क्या उसे लेटर नहीं लिखा है? क्या उसे लेटर नहीं लिखा है? हम इस तरीके से कन्वर्सेशन करते हैं हिंदी में, तो हम इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं. आप देख रहे होंगे इसमें कोई एजेंट नहीं है इसलिए मैंने एजेंट पुट नहीं किया. और इससे पहले जो मैंने आपको एजेंट का रोल प्ले करके सेंटेंस बताया था, आप दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे. हमें किस जगह पे एजेंट पुट करना है और किस जगह पे नहीं करना. जैसे आप किसी एजेंट के माध्यम से कोई वर्क को परफॉर्म करते हैं तो हम एजेंट पुट करेंगे, और नहीं करते तो हम उसको स्क्रैप कर देंगे. नाउ वी लुक मोर एग्जांपल. अभी हम और भी एग्जांपल देखते हैं. नाउ वी लुक नेक्स्ट एग्जांपल. Not being made to laugh. Has she not been made to laugh? Has she not been made to laugh? Its Hindi meaning will be, क्या उसे नहीं हंसाया गया है? क्या उसे नहीं हंसाया गया है? That is its Hindi meaning. Now, our next example. Have be not been imbibed about recruitment. Have be not been imbibed about recruitment. Have be not been imbibed about recruitment. Its Hindi meaning will be, क्या हमें रिक्रूटमेंट के बारे में सूचित नहीं किया है? क्या हमें रिक्रूटमेंट के बारे में सूचित नहीं किया है, या फिर क्या हमें रिक्रूटमेंट के बारे में सूचित नहीं किया गया है? दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. अभी आप देख रहे होंगे इसमें भी कोई आपका एजेंट नहीं है इसलिए मैंने एजेंट पुट नहीं किया. बाय पैसिव ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसलिए मैंने पुट नहीं किया. नेक्स्ट एग्जांपल. हैज नेहा नॉट
English by you. Have Neha not been taught English by you? Have Neha not been taught English by you? Its Hindi meaning will be क्या नेहा को आपके द्वारा इंग्लिश नहीं पढ़ाई गई है? क्या नेहा को आपके द्वारा इंग्लिश नहीं पढ़ाई गई है? दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। अभी आप लोग देख रहे होंगे इस सेंटेंस में मैंने बाय यू वी कॉल इट पैसिव ऑब्जेक्ट, ये हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट गिवन है, इसे मैंने पुट किया है। अगर मैं एजेंट यूज करना चाहता हूँ तो मैं सेंटेंस में एजेंट को यूज कर सकता हूँ, तो मुझे ये पुट करना पड़ेगा बाय पैसिव ऑब्जेक्ट को। और नहीं यूज करना चाहता तो मैं इंग्लिश से कर लूंगा, तो हमारा ये जो ऑप्शन एजेंट ये हट जाएगा, सिंपल होगा हैज नॉट बीन टॉट इंग्लिश। इस तरीके से हो गया, क्या यहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ाई है, इस तरीके से बन गया सेंटेंस। आप समझ गए होंगे एजेंट का कैसे रोल यूज करना है, ये भी आप समझ गए, और नो कहाँ यूज नहीं करना ये भी आप समझ गए। Now our next example has kids not been given instruction have kids not been given instruction? Have kids not been given instruction? Its Hindi meaning will be क्या किड्स को इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए हैं? क्या किड्स को इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए हैं? दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट एग्जांपल has a car not been driven on the road has a car not been driven on the road? Has a car not been driven on the road? Its Hindi meaning will be क्या कार रोड पर नहीं चलाई गई है? क्या कार रोड पर नहीं चलाई गई है? That is its Hindi meaning. Now you have understood how to construct negative question during conversation in present perfect tense for passive voice. Here we have seen its structure, how to ask first type of question. I have told you its structure and I have told you various examples by using structure. Somewhere I have used its agent and some sentence agent has not been used. अभी आप समझ गए होंगे हमें किस तरीके से नेगेटिव क्वेश्चन बनाने हैं। मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताया है और इस पे मैंने आपको वेरियस एग्जांपल भी दिए हैं। आप इस स्ट्रक्चर और एग्जांपल को फॉलो करके और भी सेंटेंस के फ्रेमिंग कर सकते हैं। इट इज मैंडेटरी फॉर हैविंग कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन के लिए बहुत मैंडेटरी टॉपिक है। आप इस तरीके से ज़्यादा एग्जांपल्स के फ्रेमिंग करें एंड यू हैव टू कन्वर्स विद योर फ्रेंड, मैट, कलीग्स, पेरेंट्स, सो ऑन, एंड यू विल यूज फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ड्यूरिंग जीडी एंड स्पीकिंग इंग्लिश। अभी आप समझ गए इसको किस तरीके से हमें यूज करना है। कंटिन्यू फॉर वॉचिंग आवर नेक्स्ट पार्ट। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। आप इसके नेक्स्ट पार्ट को भी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।